जुलूस आज हनुमान जयंती जुलूस है और हम लोग हमेशा ही हमारे हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं और आज भी इसी तरह से हमारा स्वागत कर रहा है और इस जुलूस का स्वागत करते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे उसको लेकर एक बवाल खड़ा हो चुका है। ये बवाल खड़ा हुआ है नफरती गैंग के दिलो दिमाग में, इस बात को लेकर कि मुसलमानों को इतनी गालियां दी गई, उनके नरसंहार का जिक्र किया गया, हिंदुओं को उकसाया गया कि नरसंहार कर दीजिएगा मुसलमानों का। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक मंच पर खड़े हुए नजर आते हैं। हिंदुओं के त्योहार में मुसलमान किस तरह से फूल बरसाता है और जब एक मस्जिद के सामने से निकलता है डीजे हनुमान जयंती के मौके पर, तो अजान के वक्त डीजे को बंद कर दिया जाता है। ये तमाम तस्वीरें भोपाल से निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद छाती पीटने लगे ये नफरती गैंग और ये तमाम अंधभक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने तमाम तस्वीरें इन्हीं बीच देख ली होंगी, यानी कि रामनवमी के मौके पर कैसे बवाल हुआ। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा के दौरान कैसे उपद्रव हुआ है। लेकिन इन सब से इतर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे इस देश की असल पहचान को जिंदा रखने का काम भोपाल में किया गया है। यह हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े थे सामने। उस दौरान अजान का भी वक्त था और हनुमान जयंती के मौके पर निकल रही थी शोभा यात्रा। लेकिन किस तरीके से हिंदुओं ने अपनी तरफ से पहल की, पहले तो अजान के वक्त डीजे को बंद करवा दिया गया और उस दौरान जो वहां पर खड़े हुए थे मुसलमान भाई, अजान खत्म होने के बाद वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद फूल बरसाते हैं शोभा यात्रा पर। वीडियो देखिए। है ना बात छाती पीटने वाली, नफरती गैंग के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि नफरती गैंग का तो यही मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगले हिंदू। कट्टर हिंदू कौन जो मुसलमान को गाली दे, कट्टर हिंदू कौन जो मुसलमानों को खदेड़ दे। लेकिन यहां क्या, यहां तो मुसलमानों ने पहल की, हिंदुओं ने पहल की और एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के साथ साथ एक दैनिक भास्कर की खबर पढ़कर आपको सुनाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने लिखा है, शाबाश भोपाल, अजान के लिए डीजे बंद किया और पहले शोभा यात्रा पर फूल बरसाए, फिर की इफ्तारी। यानी कि अजान के लिए पहले डीजे बंद कर दिया था इन लोगों ने। इन्होंने कहा था नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे जो कभी करौली में हो रहा था, खरगोन में हो रहा था, ये तमाम काम कर्नाटक में हो रहे थे, ये काम नहीं करने हैं हमको। हमें वो करना है जो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी ऐसे ही मस्जिद के सामने गुजर रही थी शोभा यात्रा, तो डीजे बंद कर दिया गया था और उसके बाद दोबारा डीजे तब चलाया गया जब मस्जिद के सामने से गुजर गई थी शोभा यात्रा। बिल्कुल वैसे ही जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी, भोपाल की सड़कों पर पुलिस के चेहरे पर तनाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि अलग अलग जगह से ऐसी ही शोभा यात्रा के दौरान विवाद की, उपद्रव की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच भोपाल की जनता ने जता दिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है नफरती गैंग कितने ही जहरीले भाषण देते रहे, कितना ही मुसलमानों को मारने की बात करते रहे। मुसलमानों ने भी इस बात का कोई वो फर्क नहीं डाला कि खरगोन में क्या हुआ, कहां क्या हुआ, करौली में। उन्होंने कहा यह हमारा भोपाल है, यह हम कुछ नहीं होने देंगे और जमकर फूल बरसाए गए। तस्वीरें देखिए। तो कहा ना, वो ही नहीं करने दे रहे उनको यार। बड़े पत्रकार है एबीपी न्यूज के, नाम है ब्रजेश राजपूत और भोपाल यानी मध्य प्रदेश से रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने लिखा है हमारा भोपाल और ये वीडियो उन्होंने ट्वीट की थी। उन्होंने वीडियो डालते हुए लिखा हमारा भोपाल। वाकई एक शानदार मिसाल के तौर पर अपने आप को खड़ा कर दिया है। इस दौरान वहां जो तमाम पत्रकार थे उन्होंने बातचीत भी की थी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनसे पूछा भी इस बात को लेकर, जोर देकर पूछा है, भाई ये बताओ खरगोन में हुआ, करौली में हुआ, उसको इसका कोई फर्क नहीं। उन्होंने किस बात का फर्क, कौन सा फर्क? हमारे भाईचारे को कोई तोड़ नहीं सकता, किसकी हिम्मत और हिमाकत कर नहीं सकता कि हमारे भाईचारे को खत्म कर दे। सुन लीजिए भैया। जुलूस आज हनुमान जयंती जुलूस है और हम लोग हमेशा ही हमारे हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं और आज भी इसी तरह से हमारा स्वागत कर रहा है
और इस जुलूस का स्वागत करते रहेंगे। अभी जो कुछ हुआ खरगोन में तमाम बातें हो रही थी, लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है भाईचारे में? क्यों फर्क पड़ेगा? भाईचारा 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 इसी को हम लोग कर रहे हैं स्वागत। आप लोग बताएं कब से आप लोग स्वागत करते आए हैं इस जल समारोह? हर वर्ष हर समाज के लोगों का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आज हमने गंगा जमुना तहजीब जो है उसको फॉलो किया है। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और वीडियो निकलकर आई दोस्तों, जिसमें बकायदा जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के लिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से पंडालों का इंतजाम किया गया था। जगह जगह पंडाल लगाए गए थे, जिससे तपती दोपहरी में जब शोभा यात्रा निकले, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकले, उस दौरान किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो, प्यास ना लगे, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। खाने पीने से लेकर तमाम चीजों का स्टॉल किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय ने लगा रखे थे। वीडियो देखिए। एक और खबर हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। वो खबर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इन तमाम तस्वीरों के बीच, क्योंकि जब हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल में अमन चैन शांति के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, भाईचारे का एक संदेश दिया जा रहा था, एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, तो वहीं दिल्ली में क्या कुछ हो रहा था किसी से छिपा नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कैसे उपद्रव हुआ है, ऐसे में एक खबर लिखी गई है और खबर में लिखा है अमन कायम है, जो देश की राजधानी नहीं कर पाई वो भोपाल ने कर दिखाया। तनाव था, सुबह से तनाव था। भोपाल में जो जितने अधिकारी थे, जितने पुलिसकर्मी थे, वो चप्पे चप्पे पर घूम रहे थे। बकायदा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन उड़ रहे थे, कोई शरारती तत्व ना घुस जाए, कोई बदतमीजी ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच चेहरे पे तनाव जो था वो राहत में तब तब्दील हुआ जब शोभा यात्रा सामने से आ रही थी। इधर से मुसलमान समुदाय की तरफ से फूल बरसाए जा रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे तमाम लोग, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं से गले मिल रहे थे। इतनी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बवाल की ही तो तस्वीर है, वो बात अलग है सड़क पर ना हो, मगज में बवाल था, दिलो दिमाग में बवाल था। छाती पीट रहे होंगे अब नफरती गैंग के लोग कि कितनी तो मेहनत कर ली उन्होंने। त्रिपुरा में मेहनत कर ली उन्होंने, मेहनत राजस्थान में कर ली, गुजरात के हिम्मतनगर में कर ली, कर्नाटक में लगातार पिछले 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को बरगलाया जाए, उकसाया जाए। और उन्होंने तो मध्य प्रदेश के खरगोन में मेहनत कर ली। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी आफत है, मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है, मुसलमान अतिवादी या आतंकवादी, मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कि भोपाल की यह तस्वीर अपने आप में खूबसूरती पेश करती है। वाकई तमाम लोगों का दिल जीतने के लिए तस्वीर निकलकर सामने आई थी और इस तस्वीर ने बता दिया किसी भी कीमत पर हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। आपने सुना भी, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो तमाम लोग वहां पर फूल बरसा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमारा काम है, हम भाईचारे के साथ रहेंगे क्योंकि हमको रहना है साथ में। ये नेता वेता नहीं आते हैं करने, ये नफरती गैंग के लोग जो दूसरे प्रदेशों से आके शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं, माहौल बनाने आते हैं, अपने बयानों से तनाव पैदा करने आते हैं, उपद्रव हो जाता है, उसके बाद भाग जाते हैं, मरते हमारे बच्चे। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है हर एक शहरवासी को। जब जब कहीं कुछ ऐसा घटना हुई, आपने देखा होगा तमाम जो जहरीले लोग हैं वो पहली ही फुर्सत में उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर तनाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तनाव को उपद्रव में तब्दील करने के लिए इनके बयान काफी होते हैं। इन्हें बहुत मजा आता है कि तनाव को जब उपद्रव में तब्दील करा दिया जाता है, कई लोगों की मौत भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोपाल वासियों ने सोच लिया था कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलेगी उस दौरान कोई बवाल नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं देने देंगे। इसलिए चाहे वो हिंदू समुदाय की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो, सबने बीड़ा उठाया था, सबने अपने अपने लोगों से साफ कह दिया था किसी भी तरह की अफवाह पर, किसी भी तरह की बातों पर, किसी के बयानों पर, किसी भी तरह के वीडियो पर कोई ध्यान मत देना, क्योंकि ये सिर्फ लड़वाने वाले वीडियो है, लड़वाने वाले बयान है। और उसी के बाद भोपाल से इतनी खूबसूरत तस्वीर निकली जहां मुसलमानों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और पूरे देश में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान जो मुसलमानों ने कर दिखाया है उसकी हर तरफ तारीफ तो हो ही रही है, एक मिसाल भी है, नजीर भी पेश की है कि चाहे लड़वा कितना भी लो, इस देश का मुसलमान आपको मोहब्बत से जीतेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।